पारबंदी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत पीर साहब की मोहब्बत में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीमना व मलजाना व मअवाना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन व औलियाई उम्मतिही व उलमाई मिल्लतिही अजमाइन। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत और उल्फत के साथ आप एक ऐसे आस्थाने पर बैठे हुए हैं जिस आस्थाने की साहिबे उर्स शख्सियत सदर मजलिस और ये सारे का सारा माहौल ये आले रसूल के गुलिस्तान से महका हुआ खुशबूदार भी है, मेरे और आपके लिए वजह करार भी है। तो आओ दरे यार पर बैठकर दरबारे सैयदुल अबरार में अकीदतों का नजराना इस कैफियत में पेश करें। इधर से सादात की सयादत में सलातो सलाम पेश हो और उधर से रहमतों की खैरात नसीब हो जाए। बड़ी मोहब्बत से बावाज़े बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। मुझे महसूस हो रहा है कि आपने दुरूद शरीफ सुना है, पढ़ा नहीं है। तो क्या ही ख्याल है कि मिल के हम अगर सारे ही पढ़ लें तो आपको इस बात का इदराक तो है, क्योंकि एक खानका पर बैठे हैं, एक आस्थाने पर बैठे हैं और सदर मजलिस सादात की नज़र में बैठे हैं। तो आओ इस नज़र का फैज़ क्यों नहीं उठाते, अपना दिल दरे रसूल पर पेश क्यों नहीं कर देते। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। पढ़िए, सल्ले अला
देखा जो उनको बांटते, मैंने भी बढ़ के शौक से दस्ते अता के सामने दस्ते तलब बढ़ा दिया। पढ़िए सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सलातुम व सलामन अलैका या इमाम अल अंबिया वल मुरसलीन। सब तारीफें, अज़मतें, कुदरतें, रिफ़ातें, बुलंदियां, तहमीद व तक़दीस, अज़मतों की किब्रियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू के लिए है, जो सारी कायनात का वाहिद व यकता खालिक व मालिक है। अनगिनत बेशुमार बेहिसाब दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे हबीब नबीउल अंबिया कासिम जन्नत व कौसर मुस्तफ़ा जान रहमत अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के लिए, जो सारी कायनात के लिए, अर्श व फर्श के लिए, जिन्नात हैवानात नबतात तमाम तर तख्लीक़ात के लिए सरापा रहमत बनकर इस जहान रंगबू में जलवा अफरोज हुए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे ज्यादा नजदीक मेरा वो उम्मती होगा जो मेरी जाते वाला सिफात पर कसरत से दरूद पढ़ने वाला होगा। अहले सुन्नत व जमाअत के किसी जलसा में, किसी मजलिस में तकरीब खत्म कुल हो, खत्म चहलम हो, उर्स की तकरीब हो, महफिल मिलाद हो, 11वीं शिफ का खत्म हो, आप जरा गौर कर लें, जितनी देर आप उस महफिल और तकरीब हुस्न में मौजूद रहते हैं, आपके लबों को कितनी बार दुरूद के जरिए जुम्बश पेश की जाती है। आलिम आए तो वो दुरूद पढ़ाए, नात खां आए तो वो दुरूद पढ़ाए, कारी आए तो वो दुरूद पढ़ाए, साहिब मसनद इरशाद तशरीफ फरमा हो, ये निजी और इज्तिमाई नशिस्तों में दुरूद सलाम की हिदाया पेश करने की जो तरगीब और खूबसूरत तंजीम पेश करते हैं, महसूस ये होता है ए सुनियो जो रिश्ता दरूद से तुम्हारा हो गया है, ना पहले किसी का था ना बाद में किसी का होगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में गुलाम मौजूद थे, अर्ज करने लगे, हजरत जी ये इरशाद फरमाया जाए, रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि 72 फिरके बनेंगे, एक जन्नती होगा, उस जन्नती फिरके का, उस गुरोह का कोई निशान है, कोई निशानी है? आपकी तवज्जो है? बोलो ना। इतना रूहानी माहौल है, साहिबे मिजार पास हैं, खुदा का घर पड़ोस में है, और मुझे कहने दीजिए ये महफिल कोई मदीना शरीफ की गली में लगी हुई है। हजरत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुछ लोग मरेंगे मदीने में, मदफन मदीने में होगा, हशर में उठाए अपने अपने देहात और गांव से जाएंगे। और फरमाते हैं कुछ ऐसे होंगे मरेंगे अपने शहर में, तदफीन अपने गांव में होगी, फरमाया हशर में उठाए मदीने से जाएंगे।
हजरत ये के पे आखदे हो, जब फौत उधर हुआ, मरा उधर, तदफीन उधर, उठाया मदीने में क्यों? फरमाया वो मदीने की मोहब्बत में मरा होगा, और जो मदीने में मरा है वो मदीने की मोहब्बत में नहीं मरा। तो पता चला कि आशिक जहां बैठ जाए, ताजदारे अरबो अजम की नजर उस महफिल में हो जाती है। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि वो जो एक ग्रुप और एक फिरका जो जन्नत में सीधा जाएगा, उसकी कोई निशानी बतलाएं। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो निशानी बताई वो ये है, फरमाया उनके लबों पर दुरूदो सलाम ज्यादा होगा। ये समझे हो तो जरा ऊंची आंखों ना। तो हजरात आप देख लो जुमे के बाद किस मस्जिद में दुरूद शरीफ होता है, किस महफिल में कितना दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। और इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा की जब आयत पढ़ी जाती है तो दिल में ठंडक किसके दिल में आती है? और चैन किसे नसीब होता है? आंखों को करार किसे मिलता है? और लबों पर जब जिक्र यार होता है तो दिल में करार किसे होता है? और ये सूफिया, ये उलमा, ये अत्किया, ये असफिया, ये सादात, ये साहिबान दिल, ये साहिबान नजर, ये साहिबान मोहब्बत, और लम्हा लम्हा फजाइल दरूद बयान करते करते जब कब्र में जाते हैं तो उनकी कब्र से कस्तूरियों की खुशबुएं आती है। नबीउल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद सुनाकर मैं अपने मौजूए सुखन की तरफ जाऊंगा। और आज की इस मजलिस हुस्न जमाल में मैं अपनी बात बताने लगा हूं, आपकी नहीं बताने लगा। मेरी बात तो ये है, मैं जिस वक्त मुझे ये हुक्म मिला शेख तरीकत पीर सैयद इकराम शाह साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया का, मेरे बरादरी अजीज अजीजम मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी साहब की तरफ से कि हमारे गांव में उर्स की तकरीब है और इकराम शाह साहब आपको हुक्म दे रहे हैं, मैं तब से मसरूर चला आ रहा हूं, इसलिए कि सादात का उर्स है। और याद रखें, उर्स की तकरीब में माइक पर आने वाले ने क्या करना होता है? असल में जिनका उर्स होता है वो दिल देखकर उस गुलिस्तान में ऐसा बीज डाल देते हैं, जब उस बीज के समरबार होने का वक्त आता है तो पीर का मुरीद भी पीर नजर आता है। बरादरान इस्लाम, मैं अगर अदब से, चूंकि सादात का स्टेज है और आप जितने बैठे हुए हैं स्टेज के नीचे, स्टेज के थले जड़े बैठे हो, आप सारे के सारे मेरी आंखों के तारे हैं। और सादात तो हैं ही ऐसे चमकदार सूरज कि इनकी रोशनी तो शर्को गर्ब में फैली हुई है। जब से करबला के ताजदार ने नेज़े की नोक पे कुरान सुनाया है, रूहो दिल में इश्के हुब्बे अहले बैत का जो चिराग रोशन हुआ है, उसकी रोशनी हशर और हशर के मैदान में भी नजर आएगी। मैं अदब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये जो आपकी मोहब्बतों का तबादला है, इसको किसी और सूरत में अगर तब्दील कर दिया जाए। ये मस्जिद शरीफ है, वो मज़ार शरीफ है, अभी यहाँ भी टाइल लगने वाली है। मेरा दिल चाहता है कि जो पैसे आपने मुझे देने हैं उसमें थोड़े नहीं ज्यादा और शामिल करके मस्जिद की तामीर में पेश कर दिए जाएं, तो ये तजारत अच्छी तजारत है। मैं सिर्फ खतीब खिताबत करने वाला नहीं, मैं ताजर भी हूँ, तजारत करना भी जानता हूँ। और बेहतरीन तजारत ये है जो उसके नाम पर कर दी जाए। बेहतरीन तजारत ये है कि 72 नफूस उसके नाम पर कुर्बान करके नेज़े की नोक पर कुरान सुनाकर कयामत तक ईमान वालों को बता दिया है कि इस्लाम भी अहले बैत का है और अहले बैत भी इस्लाम का निशान है, अजमत निशान है, इज्जत निशान है, कामिल निशान है, बरकत निशान है, रिफत निशान है, सादत निशान है, इसलिए कि इस्लाम पर अहले बैत का एहसान है। और अहले बैत के इस प्रोग्राम में हुजूर पीर सैयद हुसैन शाह साहब, पीर सैयद अब्दुल हक शाह साहब और पीर सैयद मुजम्मल हुसैन शाह साहब, जिनकी अभी थोड़ी देर कबल एक अच्छे नातखा मनकबत भी पढ़ रहे थे और आपकी रूह झूम रही थी। अच्छा, होता ये है
जो मुरीद जिस पीर का मुरीद होता है ना, वो अपने पीर को वक्त का गौस समझता है। हकीकत भी है, बात भी अच्छी है, लेकिन याद रखो मेरे शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब कभी कोई साहिब दिल मिले, साहिब नजर मिले, कोई सूफी की मजलिस मिले, किसी दरवेश की महफिल मिले, थोड़ी देर के लिए अपना दिल उसके हवाले कर दिया करो। फरमाया छीनने कुछ नहीं लगा, कुछ न कुछ अता ही करेगा, और जब वो अता करेगा समझ लेना साइया तोड़ा ना होंदा ते मानू खैरात किथों अता करदा। हजरत पीर सैयद करामत शाह साहब, हजरत पीर सैयद इकराम शाह साहब, आपका इसमें गिरामी। अच्छा, सादात की अपनी खूबसूरत एक कहानी है जो थोड़ी देर पहले मैंने देखी। पीर मुरीद के सर पे दस्तार बांधते तो देखे हैं, मगर चूंकि घराना सखी है, यहाँ ये देखा ही नहीं जाता कि ये मेरे पीर हैं, ये मेरे सरदार हैं, बस पेश करते दस्तार हैं। इसलिए कि इज्जत पेश करना सादात की अजमत निशानी है। दस्तार एक इज्जत का निशान है। आज तक हमने अपने शेख से अपने मुरीदों के सरों पर दस्तार देखी। आज पीर सैयद जायद मोइनुद्दीन शाह साहब ने अपने शेख की मोहब्बत में अपने शेख के शहजादे पर दस्तार सजाकर ये कोई अनोखा काम नहीं किया, ये अकीदतों का इजहार किया है, ये बल्कि इश्क का व्यापार किया है और अपना सीना ठंडा ठार किया है। ऐसा है कि नहीं हजरात? मौसम की शिद्दत है मगर मोहब्बत की शिद्दत है। मौसम की शिद्दत और हिद्दत, और इस पर प्यार और इश्क और वफा की हिद्दत जो है, इसने आज एक अजीब नजारा दिखाया। आपका अपने शेख के आस्थाने से वफा का ये अंदाज मुझे याद रहेगा। हजरात गिरामी, बात क्या हो रही थी याद है किसी को? माशाअल्लाह, इन्ना की याद रखना चाहिए। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मुरीद अपने शेख के हाथ में हाथ देता है, रिजवान साहब सुन रहे हो, पीछे बैठे हुए सारे सुन रहे हो, आप भी सारे सुन रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वैसे 1.5-2 घंटे सिर्फ लूंगा आपके, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप अगर मोहब्बत से बैठे रहे तो। हजरात, जब मुरीद अपने शेख के हाथ में हाथ देता है, हजरत ख्वाजा सुलेमान तोंसवी पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह, देहाती माहौल था जी, जिस तरह ये भी देहाती सादा सादा प्यारे लोग बैठे, बाबे बाबे ते जवान, हर उम्र के बुजुर्ग, हर जवान, हर बच्चे बैठे, और पीछे आपसे एक खूबसूरत माहौल में खवातीन इस्लाम भी जलवागर हैं। हजरत पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक शख्स मुरीद हुआ और बैत होने के बाद वापस चला गया, तो किसी ने कहा कहाँ बैत हो के आए? उसने कहा मैं पीर पठान के। कहा क्या मिला? कहा हाथ में हाथ दिया और चला आया। कहा मिला कुछ नहीं। कहा क्या मिलना था? अभी इसकी तशरीह नहीं हुई। कहा जब मिला ही कुछ नहीं तो फिर बैत कैसी? कहा मैं जाता हूँ, जरा जाके फिर से अर्ज करता हूँ। जाके हजरत बाबा जी से कहा, तवज्जो से सुनिएगा, हजरत ख्वाजा पीर पठान सुलेमान तोंसवी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह अक़दस में जब अपना जाके दोबारा अर्ज किया कि हुजूर मैंने आपसे बैत किया, मैं आपकी बैत तोड़ना चाहता हूँ। कहा वजह पूछ सकता हूँ? कहा नहीं, बस किसी ने कहा कि आपने दिया कुछ नहीं, मैं बैत नहीं कर, मैं तोड़ना चाहता हूँ। फरमाया ठहरो, हम वो नहीं जो बैत करके छोड़ देते हैं, हम वो नहीं जो बैत करके तोड़ देते हैं, हम तो तोड़ लेकर जाते हैं। और वहां ले जाने तक तुम एक थोड़ा सा वक्फा करो। वक्फा ये है कि तुम इस तरह करो, मेरे सीने लग जाओ। सीने लगे, जब वो देहाती सीने लगा, तालीम भी नहीं, तरबियत भी नहीं, बड़ी शफकत, आपका प्यार काफी हुजूर, मैं कुर्बान। आपकी इन इंतहाई शफकत ये है कि वो ना आलिम है, ना फाजिल है, ना मौलाना, ना कारी, ना हाफिज, सादा देहाती बद्दू था। उसको सीने से लगाया, उसकी निगाह बंद हुई तो उसने नजर में ये देखा कि उसका हाथ उसके अपने पीर के हाथ में है, और उनका हाथ उनके अपने पीर के हाथ में है, उनके पीर का हाथ उनके पीर के हाथ में है। फरमाया ये अजब सिलसिला है। इकराम शाह साहब का हाथ मुजम्मल शाह साहब के हाथ में, मुजम्मल शाह साहब का हाथ हुसैन अली शाह साहब के हाथ में,
यूं चलते चलते बाबा फरीद के हाथ में, यूं चलते चलते ख्वाजा मोइनुद्दीन के हाथ में, अगर चलते चलते फरीदुद्दीन से मोइनुद्दीन तक, मोइनुद्दीन से चलते चलते उस्मान तक, हजरत उस्मान हारूनी रदी अल्लाह, हसन बसरी तक, और हसन बसरी से चलते चलते न जाने उस देहाती की नजर कहां तक गई, कहा शेख आज समझ नहीं आ रही, कहा सीने से सीना लगा, तो मैंने हाथ तो आपका दिया था, लिया था, अब मुझे हाथ मौला अली का नजर आ रहा है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। हजरत गिरामी, जब उस बद्दू ने हजरत पीर पठान रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में जो हाथ देखा, तो चलते चलते मौला अली का हाथ देखा, कहा मैंने बैत नहीं तोड़नी, कहा क्यों, कहा मैंने आपके हाथ से आगे चलते चलते मौला अली शेर खुदा का हाथ देख लिया है, फरमाया बस यही सिलसिला है जिसे तुम आम समझते रहे, तुम देखते रहे मेरे हाथ को, काश के तुम्हें यह समझ आ जाती ये हाथ किसी और की अमानत है, उसका हाथ किसी और की अमानत है। चलते चलते इस कश्ती का मल्लाह तो मौला अली है, इस कश्ती का मल्लाह मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु करमल्लाहु तआला अलैहि वजहुल करीम व अलैहि सलातु व सलाम है। हाज़रीन गिरामी, मर्तबत मेरे शेख कहा करते थे, पीर मुरीद को मुरीद करने के बाद उसके हाथ पर एका लगा देता है, एक लगाकर एक की राह दिखाता है। पीर भी एक ही है, मुर्शिद एक है, एक लगाकर उसको एक की राह दिखाता है। चलते चलते उस एक की बारगाह तक के दरमियान जब वो शख्स फैसलाबाद से चले, आस्ताना आलिया चिश्तिया पर पहुंचे, सादात की नजर में ठहरे, साहिबे मिजार पर खड़ा होकर फरियाद कुना हो, वो शेख देखता है, वो सैयद सखी देखता है, एक लगा हुआ है, उस एक के साथ वो अपने हिस्से का एक सिफरा लगा देता है, फैज 1 से 10 गुना हो जाता है। वो वहां से उठा, कभी दरबारे गौसे आजम में गया, कभी फरीदुद्दीन गंज शकर की पाक बारगाह में गया, कभी मोइनुद्दीन की बारगाह में गया, कहीं कहीं शमसुद्दीन की बारगाह में गया, कहीं अलाउद्दीन की बारगाह में गया, और जहां चलते चलते जिस साहिब नजर की खिदमत नाज में वह पहुंचता चला गया, और साहिब नजर ने देखा तो एक के साथ सिफर किसका किसी और का लगा हुआ, और फिर उसने अपना सिफरा लगाया तो फैज 100 गुना हो गया। फैज कितने गुना हुआ? आप किसी और पाक बारगाह में गया। मैं ये बताना चाहता हूं, आप यहां आए हो, अपने पीर की मोहब्बत में आए हो, अपने सादात की मोहब्बत में आए हो, अपने शेख की मोहब्बत में बैठे हो, खवातीन भी समाअत करती रहे। सुनो सुनो, शेख दिल देख कर 100 से 1000 तक का, 1000 से लाख तक का, लाख से कहीं सफर करते करते नजरे करम ऐसी होती है, यहां से मदीने तक के रास्ते में जितने हिजाब हैं, वो वलिये कामिल, वो सूफी, वो दरवेश, वो सैयद हिजाब उठाकर जलवाए हबीबे किबरिया करवा दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। गोया हजरात, मैंने ये तमहीदी गुफ्तगू में अर्ज ये करना था, तकरीर तो मुझे करने आती नहीं, ये कोई इनके कदमों की बरकत है कि मुझे मेरे शेख की दुआ निगाह से कुछ बेतरतीब जुमले बोलने का मौका मिल जाता है, और आपकी शफकतों का मैं एहसानमंद हूँ, आप मेरी बेतरतीब गुफ्तगू भी सुन लेते हैं। मैं हकीकत में तकरीर के लिए नहीं आया, मैं सादात के उर्स पर उर्स की खैरात और लंगर लेने आया हूँ। अच्छा, किसी वेले ऐसा भी होता है शाह जी तिबिला, किसी वक्त ऐसा भी होता है कि इंसान शेख के दामन से वाबस्ता होने के बाद साहिब तकवा होता है, शरीयत का नूर लेता है, तरीकत का सरूर लेता है, उसकी नजर गुंबद खदरा पर होती है, उसका दिल तज़किये के बाद पाक होता है, तहारत मिलती है, आंखों को बसारत मिलती है, फिर रहमतुल्लिल आलमीन की ज़ियारत मिलती है, और इस सफर के दौरान कहीं ना कहीं शैतान आता है, तुमने दाढ़ी पूरी कर ली है, नमाजी पक्के हो गए हो, जिक्र पूरा करते हो, वज़ाइफ शेख के दिए हुए पढ़ने लग गए हो, अब दुरूदो सलाम की कसरत भी हो गई है, अब तुम कुछ हो गए हो,
जब वो कहता है कि तुम हो गए हो और वो समझने वाला समझता है मैं कुछ हो गया हूं, मैं आती नहीं, इंसान खत्म होता नहीं। हजरत बाबा जी फरीदुद्दीन गंशकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नारे लग रहे थे, अल्लाह मोहम्मद चार यार। ये शोर पा के नारा नहीं होता, नारा तो बस लबों से निकल आए तो नारा ही होता है। अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद। लगता है कि आपको गर्मी ने सताया हुआ है। अगर गर्मी ने सताया नहीं तो फिर लबों पे ये आया नहीं। क्यों नहीं आया? हक फरीद हक फरीद हक फरीद। हजराती गिरामी मर्तबत, बात क्या हो रही थी याद है किसी को? सुभान अल्लाह जी। हजरात जज़ाकल्लाह। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। हजरत बाबा जी फरीदुद्दीन गंशकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, आशिक ने, गुलाम ने, मुरीद ने। मुरीद भी सच्चा मुरीद ही मुरीद होता है। हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैंने एक मुद्दत पीर तलाश किया। फरमाया जब पीर कामिल मिल गया तो मैंने एक मुद्दत कामिल मुरीद तलाश किया। हाथ में हाथ देना, उस वो भी मुरीद है, मैं भी मुरीद हो गया। उसको देखा तो मैं भी मुरीद हो गया। इसको मुरीदी नहीं कहते। मुरीद इसको कहते हैं कि मुरीद को देखने से उसका पीर मुरीद में नजर आए। शाह साहब मुरीद में पीर नजर आए। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु, ये भाई बात मैंने अधूरी छोड़ी है, मुझे हदीस शरीफ याद आई है। मैं पहले हदीस शरीफ को फौकियत देता हूँ। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू का अर्श अंबिया से भर जाएगा। असहाब, अहले बैत, औलिया उम्मत, साबिकीन व अव्वलीन उम्मतें सारी जमा होंगी। फरमाया कुछ लोग नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। किथे बैठे होंगे? अल्लाह तो सारे नूं उत्थे बिठाए। आखो आमीन। अच्छा, इसके लिए जरूरी नहीं है। हजरात एक बड़ी कीमती बात पेश किए देता हूं कि कर्म के लिए कोई मयार नहीं है। कर्म के लिए ना अकल देखी जाती है, ना शक्ल देखी जाती है, ना तुम्हारा सिलसिला देखा जाएगा, ना हसब देखा जाएगा, ना नसब देखा जाएगा, ना कबीला देखा जाएगा, ना लिबास देखा जाएगा, ना तेरी अकल देखी जाएगी, ना शक्ल देखी जाएगी, ना लिबास, ना मलबूसात, ना कुछ। जब कर्म हो तो करीम कर्म करके दिल बदल दिया करते हैं। नूर के मिंबरों पर कुछ लोग होंगे। ये हदीस शरीफ का खुलासा अर्ज कर रहा हूं। आसिफ साहब सुन रहे हो? आफिस साहब चंगे, ये बहुत प्यारे कारी हैं माशाल्लाह। हजरात अंबिया नूर के मिंबरों पर बैठे हुए अशखास, अफराद, मर्द रजुल को देखकर रश्क करेंगे। कौन रश्क करेगा? सूफी जी इधर जरा, रश्क कौन करेगा? माशाल्लाह, और नहीं उधर देखने लगे तो माशाल्लाह। अंबिया रश्क करेंगे। हजरात नबुव्वत एक ऐसी अजमत निशानी है जो कसब से नहीं मिलती। विलायत वहबी और कसबी उलमा बताते हैं ना, कोई अपने नफी करे, जात की नफी करे, तकवा इख्तियार करे, ताजुद पढ़े, नमाजों की पाबंदी करे, अज़कार पढ़े, दुरूशी पढ़े, जिक्र खफी करे और शरीयत की पहरेदारी करे, खुदा एक लम्हे में उसे विलायत भी अता कर देता है, मालिक है। मगर नबुव्वत अल्लाह की अपनी मर्जी है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। और मेरे और आपके नबी आखिरी नबी हैं। मेरे और आपके नबी, सारे बोलो ना। तकरीर आप सुनते आए हैं मगर आज मिल के तकरीर करने लगे हैं, ताकि पीर सैयद मुजम्मल शाह साहब, हुसैन अली शाह साहब और अब्दुल हक शाह साहब और ये सादात ये समझे कि तकरीर अदील नहीं कर रहा, ये सारे फकीर कर रहे हैं। और जब खैरात देने पे आए तो सबको झोलियां भर के मालामाल कर दे। हाज़रीन गिरामी मर्तबत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम भी रश्क करेंगे। तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, ए सुनियो तुम्हें मुबारक हो। कितने फतवे आए, कितने मुफ्ती बोले, ये वली कुछ नहीं कर सकते, ये बाबे कोई शय नहीं है। आओ तुम्हें मैं ये अर्ज करता हूं कि गौसे आजम का फरमान ये है, सारी कायनात को यूं देखता हूं जैसे हथेली पे राई का दाना हुआ करता है। हजरत फरीदुद्दीन गंशकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाबा जी की खिदमत में एक खादिम हाजिर हुआ, दरवेश हाजिर हुआ। हुजूर ये फरमाओ,
ईद कदा, ईद कदों होती है ना, ईद कब होती है? फरमाया सजन मिलन जदा। तो फरमाया ये जो सजन मिले, महबूब मिले, तब ईद होती है। और महबूब कब मिलता है? फरमाया जब मैं मिटा दी जाती है, जब मैं मिट जाए। बात मैं से थोड़ी सी निकली थी तो हुजूर गन शकर रज़ी अल्लाह अन्हु के जिक्र के मुताबिक, हजराती गिरामी, बात लंबी ना हो तो मैं अपने उन्वान की तरफ जाने से पहले एक वाकया आपको ना सुनाऊं, लेकिन मैं उन्वान के तहत ही बोल रहा हूं। बगैर उन्वान के कलाम करना कोई कलाम है? मैंने मौजूए सुखन के लिए सूरे फातिहा की जो आयत पढ़ी, ये वीडियो बनाने वाले और ये साउंड सिस्टम वाले और जो हमारी माएं, बहनें, बेटियां और जो मर्द हजरात मौजूद हैं, सादाते किराम के जेर साया मजलिस सजी है, कुरान मजीद में सूरे फातिहा में जो एक आयत है, मैंने वो मौजूए सुखन के लिए पढ़ी, आपने समाअत फरमाई। वो आयत कौन सी थी, याद है किसी को? जी, सादात को तो सारा कुरान ही याद है, बल्कि ये तो कुरान के मुहाफिज हैं, बल्कि इनका नाम लेके तो मंजिल याद की जा सकती है। मेरे सब एक जगह तकरीर कर रहे थे, शाह साहब किबला, दौरान तकरीर साहब को एक आयत भूल गई। आयत पढ़ते हुए एक आयत बोली तो साहब ने फरमाया तुम में से कोई हाफिज है? जी हुजूर मैं हूं। तो फरमाया फिर मैं एक आयत थोड़ी सी भूल गया हूं, एक हिस्सा पढ़ चुका हूं, अगली आप बता दो। कहा हुजूर जरा पीछे पढ़ो ना, और जो तो पढ़ रहे थे वो पढ़ो ना। साहब ने वो आयत पढ़ी तो जहां आके रुके ना, तो कहा जी इसको इससे आगे बताओ भाई। कहा हुजूर जिवें पिछो पढ़ दे आयो इस तरह अगे पढ़ जाओ। मैं तो उनकी दसा तो, लेकिन शुक्र है आपको मेरे उन्वान की आयत याद है। ए सूफी बरकत अली लोधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद बैठे हैं, कौन सी आयत पढ़ी थी मैंने? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसका तर्जुमा शाह साहब ये है, अल्लाह हमें सीधा स्ट्रेट रास्ता, और सीधा रास्ता है कौन सा? मैं अर्ज करूं आपको, सीधा रास्ता वही है जो यहां से निकलो तो मंजिल पाक पतन नजर आती है, यहां से उठो तो समुद्री वालों को चिश्त नगर नजर आता है, चिश्त नगर वालों को अजमेर नजर आता है, सियाल शरीफ नजर आता है, और दाता गंजे बख्श अली हिजवेरी का वो बुकाए नूर बहार पुर फैज बार दरबार नजर आता है। ये वो रास्ता है, इस रास्ते से सफर करते करते रास्ते में कहीं मुहद्दिस आजम है और कहीं बदेली के ताजदार नजर आते हैं, और कहीं अजमेर शरीफ नजर आता है, नहरिया शरीफ नजर आता है, मोड़ा शरीफ नजर आता है। और हाज़रीन गिरामी मर्तबत मैं इसी आयत के तहत सीधे रास्ते के मुताबिक, अल्लाह का शुक्र है शाह जी ने ना मुझे पर्ची दी है, ना मेरे सामने कोई घड़ी है, और ना मुझे उन्होंने कहा है कि तुसी 40 मिनट बोलना या 1 घंटा 40 मिनट। आज सादात के दरबार में सखावत के पेशे नजर मेरी मर्जी चलेगी, या कहने दीजिए कि आपकी मर्जी चलेगी। नहीं नहीं, मेरी और आपकी क्या हैसियत है, सारी मर्जी इन हस्तियों की है जिनके कदमों से लगने वाली मट्टी मेरी और आपकी आंखों का सुरमा है। हजरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने राह मुस्तकीम के लिए वजाहत के लिए कुरान मजीद फुरक़ान रशीद में एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, ये जो सीधा रास्ता तलब करते हो ना, ये सीधा रास्ता वो है, मन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। फरमाया जो अल्लाह और के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा। आज ये उर्स का पैगाम है, आज मीडिया वाले भी ये नोट कर ले, एजेंसियों का अगर कोई साथी बैठा हो तो वो नोट कर ले। हाँ, हमारे यहाँ अहले बैत के दरबार में बैठकर उर्स की तकरीर में जो पैगाम है वो शरीयत का है, वो तरीकत का है, वो तसव्वुफ का है, वो इंसानियत का है, वो अमन का है, वो मोहब्बत का है, वो खिदमत का है, वो इताअत का है, वो गुलामी का है, और वो पाकिस्तान से मोहब्बत का है, वो अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का है, वो अपने वतन से मोहब्बत का है, वो फरीद से मोहब्बत का है, और खुदा की हर मखलूक से, वो जो खुदा ने खल्क किया वो हिंदू भी है तो हम उससे भी मोहब्बत करते। हजरात डरने वाली कोई बात नहीं, फकीर जो भी बात करता है पूरे एहतिमाम से करता है।
और होश और जोश को मिला के करता है। जोश भी हो तो होश में जाने नहीं देता। और मैं सिर्फ अकीदत बयान नहीं करता, मैं हकीकत बयान करने वाला अदना सिपाही हूं। अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अनअमता अलैहिम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इनाम याफ्ता जो लोग हैं समाअत कर लीजिए, ये खानकाहें यूं ही नहीं आबाद, जाहिर है इनके पीछे कोई ना कोई सिस्टम कार फरमा है जिसे रूहानी तकवीनी निजाम कहते हैं, जिस पर नजर गौसे आजम की है, जिस पर नजर मुजद्दद अल-फसानी की है, जिस पर नजर हजरत शहाबुद्दीन की है, बहाउद्दीन की है। यूं चलते चलते अगर मैं दीन वाले नाम लेना शुरू कर दूं तो थोड़ी असर इत्थे ही हो जाएगी। तो मुझे पता है कि थोड़ी अभी जोर रहती है तो कईयां दी फजर भी रह गई होगी, मैं माफी चाहता हूं। हजरात उर्स का पैगाम यह है कि नमाजी हो जाओ। उर्स की तकरीब का हुस्न यह है कि अगर कोई नमाजों से गाफिल था, आज के बाद उसकी नमाज कज़ा न हो, आज के बाद उसके लबों पर दुरूद हो, आज के बाद उसके लबों पर झूठ न हो, सच हो, चुगली न हो, गीबत न हो, बल्कि लबों पर मुस्कुराहट भी हो और दुरूद सलाम की कसरत भी हो। यह आस्ताना आलिया चिश्तिया का इस दरगाह का गदा अपने आप को समझकर यहां का तर्जुमान खुद को कह करके आज यहां का ये मैसेज कन्वे कर रहा हूं। चिश्त नगर के रिहायशियों, शाह साहब से मोहब्बत करने वाले, दूर और नजदीक से आने वालों, जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो किसी पीर से कोई फैज नहीं ले सकता। हाज़रीन गिरामी मर्तबत, फरमाया इनाम याफ्ता लोगों में की सफ में वो लोग शामिल कर दिए जाएंगे। कौन? जो सीधे रास्ते के मुतलाशी होंगे। और मुनअम अलैह तबका कौन है? फरमाया नबीयीन, वो सिद्दीकीन, वो शुहदा, वो सालिहीन। ये जो सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन हैं, ये एक ही तबका है। ये वलियों का तबका है, ये सादात का तबका है। कोई कायनात के औलिया की जमात जमा हो जाए, किसी नबी की बराबरी नहीं। मेरे और आपके नबी आखिरी नबी हैं। मेरे और आपके नबी आखिरी नबी हैं। हजरत गिरामी कदर, औलिया का मिशन क्या है, अहले बैत की शान क्या है, बस इन दो उन्वान को मैं जमा करके थोड़ा सा और टाइम लूंगा। थोड़ा सा बिल्कुल खामोश बैठे हो कि गल चंगी लगी है, थोड़ा सा ही टाइम लूं ना आपका। माशाअल्लाह आशिक लोग बैठे हैं, मैं कुर्बान जाऊं आप सब पर। हजरात, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुल्तानुल हिंद गरीबुन नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में एक खातून हाजिर हुई। तवज्जो रखिएगा, मैं आप जरा तेजी से आगे जाना चाहूंगा। मैंने तमहीदी गुफ्तगू बड़ी तुलानी शक्ल इख्तियार कर गई और मैं उन्वान पर अब मुख्तसर कलाम और करके आपसे इजाजत लूंगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुल्तानुल हिंद गरीबुन नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक खातून हाजिर हुई। आकर के अर्ज करने लगी, हुजूर मैं लुट गई, मेरा कुछ भी नहीं बचा। कहा बेटे क्या हुआ? कहा मेरा एक मकान था, दिल्ली के बादशाह सुल्तान अल-तमश ने उस पर कब्जा कर लिया है। उसके चेलों ने मेरे उस मकान पर कब्जा कर लिया और मेरे पास अब मताए ज़ीस्त कुछ नहीं बची। अच्छा क्या चाहती हो? कहा आपके मुरीद हैं दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन। क्या हसीन नाम है, कोई कुतुबुद्दीन है, अलाउद्दीन है, मोइनुद्दीन है, फरीदुद्दीन है, शमसुद्दीन है, नूरुद्दीन है। अल्लाह अकबर कबीरा। हाजरीन गिरामी, आपने फरमाया क्या चाहती हो? कहा हुजूर आपका मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन, आपके खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन और उनके मुरीद बादशाह वक्त आपके मुरीद का मुरीद है। मेरा दिल टूट गया है, दिल बुझ गया है, जीने का सहारा कोई नहीं रहा। का तेरा दिल टूट गया है? जी हुजूर। चाहती क्या है? आप अपने मुरीद को हुक्म दें कि वो अपने मुरीद को हुक्म दे कि उसके चेहरे मेरी जगह छोड़ के चले जाए। फरमाया अच्छा चलो मैं आता हूं। आप अंदर तशरीफ लेके गए, अंदर से अपनी अपनी चादर उठाई और अजमेर से दिल्ली का सफर शुरू कर दिया। शराफत साहब जाके सुनना पड़े हैं। जी जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और सब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर ना जी, जब हम सब साथी हाजिर, दुनिया बड़ी अतराफ से आई हुई, सर्दियों की सर्द रातें, सफर लंबा, फैसलाबाद से कोई तकरीबन
12-15 घंटे का सफर, आखिर इंसान थक ही जाता है ना। तो अदर साहब ने खलीफा साहब से कहा, जाओ फला कमरे में देख कर आओ, कहीं रोटी पहुंची, कोई बिस्तर मिले। उर्स पर होता है ना ऐसे, तो शेख वही होता है जो अपने मुरीद के रूह जिस्म की बेहतरीन कफालत का जिम्मेदार बन जाए। जी हाँ, ये अहलुल्लाह आम लोग नहीं है, ये नबी पाक की ड्यूटी पर काम कर रहे हैं। और फिर अहले बैत, अगर अहले बैत का कोई फर्क कोई किताब भी ना पढ़ा हो, एक वली की जहां इंतहा है, सैयद बादशाह की वहां से इब्तदा है, सादात की वहां से इब्तदा होती है। ये आम हस्तियां नहीं हैं, इन्हें कोई मामूली न समझे। ये बाजार में चलते हुए जिस्म जाके मेरी तरह है, हाथ कान जुबान नाक जिस्म आम सा लगता है, मगर इनके जिस्म में जो खून है वो मुस्तफा का दौड़ रहा है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं कुर्बान जाऊं, आपकी नशिस्त ऊपर है, तशरीफ लाएं। हजरात गिरामी मर्तबत, अल मुस्तदरक की एक रिवायत इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो से सुनिएगा, एक शख्स अपनी जिंदगी सारी काबा के सामने मुसल्ला बिछाकर, काबा के दरवाजे के सामने मुसल्ला बिछाकर, एक तरफ हजरे अस्वद, दाएं तरफ मकाम इब्राहिम, फरमाया अल्लाह के फजल से अल्लाह ने उसे वो नेमत अता की। वहीं सजदा, वहीं तवाफ, वहीं सजदा, वहीं रुकू, वहीं कयाम, इबादत और रियाजत करते करते फरमाया जब जिंदगी की आखिरी सांस टूटने लगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया, इसका फैसला यह है कि इसको सीधा जहन्नम में फेंको। इतनी इबादत काबातुल्लाह में करने के बावजूद फरमाया, हाँ इसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ था, इसलिए जिस दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होता है जन्नत में उसके लिए कोई जगह नहीं रखी गई। सारी तकरीर का खुलासा ये, अगर आपने इस सबक को याद कर लिया, सादाते किराम जिस गली से गुजरते नजर आए, निगाहें झुका के हाथ चूम लिया करो, इनसे दुआ लिया करो, इनकी निगाह में बैठा करो, अगर मौका मिले तो इनके कदम तलियां दबा लिया करो, इनको राजी करके खुदा को राजी कर लिया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज थे, तो हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने किसी मकसद और अपने किसी मकसद के लिए, किसी जरूरत के लिए दरबारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। रहमतुल आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपने चादर मुबारक ओढ़े हुए, आपने आपकी जरूरत, उस हजरत अबू सईद की जरूरत को पूरा कर दिया। वो जाने लगे तो हाथ बांध के अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज एक अर्ज करनी है। हमें बोलिए, तो कहा या नबी अल्लाह ऐसे लगता है, आगे सुल्तान साहब आप ये इरशाद फरमाएं कि आपने जो चादर ओढ़ी इसके अंदर कुछ है, हरकत कर रही है, क्या है? फरमाया बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत अबू सईद खुदरी बैठे, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं मैं वैसा कर नहीं सकता, वो बहुत बड़ी बारगाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर नूर उठाई तो आपकी गोद में एक तरफ जनाबे हसन नजर आए, नहीं तो अनु समझ ही नहीं आए, एक तरफ जनाबे इमाम हसन मुजतबा, दूसरे पहलू पर जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जलवागर हैं। और रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उस सहाबी को ये जब जलवा दिखाया, उस वक्त अल्लाह से एक दुआ की। मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। मोहब्बत अहले बैत का एक मुख्तसर सा नक्शा। 5 घंटे तकरीर तो बाद भी 100-200 दे के भी तकरीर समझदी ना आवे तो फिर तकरीर करने का क्या कसूर है? तो जो बात समझ आ जावे तो वारे ही न्यारे हो जाते, ऐसा है कि नहीं? हजरात गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह
अब हुजूर दुआ कर रहे। दुआ कौन कर रहे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कायनात दुआ कर रहे हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों, जवान साथियों, अल्लाह के महबूब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। आगे फिर अर्ज की, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अभी आवाज थोड़ी है, एहन ठीक हो गई है शाह साहब, अब आवाज मुकम्मल हुई है। ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और दुआ के जो आखिरी जुमले हैं वो तो कागज पेंसिल हो तो लिख लो, न हो तो लोहे दिल पर लिख लो। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदारे अरबो अजम, मकीने गुंबदे खजरा, कासिमे जन्नत व कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और कयामत तक जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। बरादरान इस्लाम, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इज्तिमा में, इन सादात के उर्स की तकरीबात में, इस तकरीब में फकीर ये अर्ज करता है, ए अल्लाह तू गवाह हो जा, हम तेरे महबूब की अहले बैत पर जान कुर्बान करते हैं, हम तेरे महबूब की आल पर अपनी रूह कुर्बान करते हैं, हमारे बीवी बच्चे माल तन मन धन बदन कायनात सारी तेरे महबूब की आल पर कुर्बान है। एक दफा फिर वो शेर सुनाऊं, तेरी नस्ले, आला हजरत बोले, अजीमुल बरकत बोले, मुजद्दिद दीन व मिल्लत बोले, इमाम अहमद रजा बोले, फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात, मैंने सिर्फ 2 वाकयात मुकम्मल करने हैं। माशाअल्लाह, मुझे वैसे ऐसे तकरीर भूल जाती है जब पैसे आते हैं, पैसे में कशिश इतनी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे इन पैसों से ज्यादा आपसे मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मिंबर रसूल पर बैठ के कहता हूँ, मैं उलमा से मोहब्बत करता हूँ, मैं सादात से मोहब्बत करता हूँ, मैं गौसे पाक से मोहब्बत करता हूँ, मैं बाबा फरीद से मोहब्बत करता हूँ। हजराती गिरामी, कितनी बड़ी दुआ फरमाया, जो हसन हुसैन से मोहब्बत करे, जिनके बारे में हुजूर ने कहा हुसैन मिन्नी, सादात घराना है। कितना खूबसूरत ये आस्ताना है, बस मिल बैठने का ये उर्स भी एक बहाना है, ये गुफ्तगू मेरी इनकी अजीम बारगाह में नजराना है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिक्र हुसैन के लिए सिर्फ मुहर्रम नहीं, जिक्र हुसैन के लिए पैदाइश से लेकर आखिरी झटके तक जिक्र हुसैन करना है। जिक्र हुसैन, अल्लाहु अकबर कबीरा, बात लंबी हो जाएगी। हजरात गिरामी मर्तबत ख्वाजा मोइनुल हक मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुल्तानुल हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने चादर उठाई और उस बुढ़िया से कहने लगे, मैं तेरी सिफारिश के लिए अपने मुरीद कुतुबुद्दीन के साथ तेरे साथ चलता हूं। हैरत है, ऐसी पीरी, ऐसी अजमत, इसको कहते हैं विलायत। हमें समझ आ जानी चाहिए, विलायत ये है कि वली जैसा भी हो वली हो, और मुरीद के लिए वो यूं साथ भी चला जाया करता है। और आजकल के पीरों को मिलना मुश्किल है, वलियों को मिलना आसान ही है। माफी चाहता हूं। और हर वली पीर नहीं बनते, और हर पीर वली होते ही नहीं। वली खाल खाल है। वली तो अजमेर शरीफ वालों की नजर पड़े तो फिर कोई वली बनता है, और जो करे अली अली तो फिर वली बनता है। थोड़े नु समझ आइए, जेड़े नेड़े नेड़े पखे जगह बैठे हो, सबको समझ आइए तो बोलो ना फिर सुभान अल्लाह।
याराने मोहब्बत और तरीक़त हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी एक बुढ़िया खातून आई। हम तो मिलने ही नहीं पसंद करते किसी गरीब आदमी को, पहले देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। अपने बाहर वाले मुरीद से पूछते हैं कि पता करो केड़ी गड्डी से आया है, कोई नजराना अच्छा देगा? हजरात नहीं, ये विलायत नहीं है। विलायत तो ये है कि तेरे तन के कपड़े भी उतर जाएं, तू आने वाले की खबरगिरी न छोड़। और मुस्तफा की उम्मत से मोहब्बत कर, मुस्तफा की आल से मोहब्बत कर, मुस्तफा के चाहने वालों से मोहब्बत कर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। मुमताज कादरी जेल में भी पढ़ता रहा, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। हजरात, इस उर्स का पैगाम मोहब्बत है। कबीला और बरादरी ना देखना, जाहो जलालो तमकनत और दबदबा रोब ना देखना। बस जो आया है वो या तो खुदा का है या फिर मुस्तफा का है, सीने लगा लो। हजरत, में बात लंबी हो रही है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु उस बुढ़िया के साथ अजमेर से चले, कई दिन का सफर तय करते हुए दिल्ली पहुंचे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिली मेरे मुर्शिद आए। वो सच्चे मुरीद थे। चारपाइयां बिछा दी गई, देगे चढ़ा दी गई कि मुर्शिद आ गया है। खुशी होती थी। तो कहते नहीं पीर साहब ओदे वाली चले जाना तो खैर है, मेरे वाल आए तो फिर वो इहतिमाम करना पड़ेगा, रोटी खिलाना पड़ेगी। हजरात, पीरी मुरीदी ये रस्म नहीं है। पीरी मुरीदी एक ऐसा ताल्लुक है जो कायम हो जाए तो मंजिल दुनिया नहीं रहती, मंजिल खुदा का जलवा हो जाता है। मंजिल दरे हबीबे किबरिया हो जाता है और आंखों में गुंबदे खजरा आने लगता है और दिल में मकीने गुंबदे खजरा का डेरा लग जाया करता है। दिल्ली पहुंचे, मैं वाकया जल्दी से सुनाऊं आपको भी ना भूल जाए, इतना लंबा ना करूं। हजरत दिल्ली पहुंचे ना तो हजरत बाबा जी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिली कि मेरे बाबा आ गए, मेरे मुर्शिद आए। देगें चढ़ा दी गई, लंगर तकसीम होने लगा। हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे, हुजूर आप तशरीफ लाए तो बहार बनकर, कोई हुक्म था तो मुझे हुक्म दे देते, मैं कदमों में पेश हो जाता। फरमाया बात तो तुम्हारी ठीक है, बात ये है, ये जो मेरे साथ खातून आई है ना, इनका दिल टूटा हुआ है। हुजूर जी मुझे हुक्म करे, मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? फरमाया तुम्हारा मुरीद जो दिल्ली का बादशाह सुल्तान अल तमश है, उसको बुलाओ और हुक्म दो कि इसकी जगह पर उसके चेलों ने जो कब्जा किया है वो छोड़ दे और वो जगह इसको वापस कर दी जाए। कहा हुजूर इतना छोटा काम, आप मुझे हुक्म दे तो मैं वक्त के बादशाह जो मेरा मुरीद है, मैं आपका मुरीद हूं, मैं उसको अपने साथ लेकर आपकी खिदमत में आ जाता। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने जो जवाब दिया, बुजुर्गों और वो पीछे सुर्ख दाढ़ी और सफेद दस्तार वाले प्यारे साथी जो बैठे और तमाम साथी मुतवज्जे हो जाएं, आपने फरमाया कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीसे पाक सुनी है कि अल्लाह फरमाता है जिसका दिल टूट जाए मैं उस दिल में रहता हूं। एक दफा फिर सुभान अल्लाह। फरमाया जिसका दिल टूट जाए उसमें खुदा रहता है। ए कुतुबुद्दीन, ये मोइनुद्दीन इस औरत के साथ नहीं आया बल्कि खुदा के साथ आया है। इसका दिल टूटा हुआ था, इस दिल में खुदा था, मैं तो अपने रब की महयत के लिए इसके साथ साथ आ गया हूं। हजरात, इस सबक इससे, इस तज़किरे से कुछ सबक लेना है। उसका मकसद यहां आकर औलियाए कामिलीन का फैज लेना होता है। जहां रूहानियत से मालामाल होना है, वहां मैंने और आपने अपना किरदार दुरुस्त करना है, अपने अतवार दुरुस्त करना है, अपने दिन रात दुरुस्त करना है, अपने अखलाक दुरुस्त करना है, अपने लबो लहजे को बदलना है, अपने चाल ढाल काल को बदलना है, अपने किरदार गुफ्तार रफ्तार को बदलना है। वैसा करना है जैसे मुस्तफा चाहते हैं। हजरत सादात से मैंने एक सैयदा कायनात का वाकया सुनाना है, अगर आप इजाजत दें। पीर सैयद इकराम शाह साहब, पीर सैयद करामत शाह साहब, पीर सैयद जाहिद मुहियुद्दीन शाह साहब, ये जाहिद भी हैं मुहियुद्दीन, अल्लाहु अकबर कबीर, लंबी हो जाएगी बात, कुर्बान जाएं, ये फैजान है सारा। खैर सादात का तो एक फूल भी, वो मुझे एक शेर याद आ गया, अल्लामा अकबर साहब किबला, चमन में सबसे शगुफ्ता जो फूल होता है। चमन समझ हो ना रिजवान साहब?
चमन में सबसे शगुफ्ता जो फूल होता है, सुना है सदकाए पाए रसूल होता है। सुना है सदकाए। जब जब लोगों के चेहरों पर दाढ़ी आती है, हुस्न में इजाफा हो जाता है, और फिर दाढ़ी का रंग सफेद हो जाए तो फिर और ही चमक दमक हो जाती है। हुजूर की सुन्नत पर जिंदगी गुजारो, हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत करो, हुजूर की इताअत में जिंदगी बसर करो। सैयदा कायनात का वाक़े की मैंने इजाजत ले ली है, थोड़े वालों इजाजत है या कि नहीं? कुछ थोड़े ही बंदे बोले हो। मैं आप सब पर कुर्बान, आज मेरा और आपका वक्त कितना कीमती है। एक सैयद सखी के दरबार पे बैठकर, हम खुदा के घर में बैठकर आज उनका जिक्र कर रहे हैं जिनके जिक्र से दोज़ख से रिहाई दे दी जाती है, जिनका जिक्र जन्नत की जमानत है और जिनका जिक्र जन्नत की सनद है, जन्नत में जाने का टिकट है। मैं ये वाकया आपको बहुत जल्दी भी सुनाने में कामयाब हुआ तो शायद कोई 30-40 मिनट ले ही जाऊं। चलो इसमें से वो सिफर उठा दें, 3-4 मिनट में मैं मुकम्मल करता हूं। आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। मैं आपकी समाअतों का, आपकी तवज्जो का मुंतज़िर रहूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स कबीला बनु तमीम का हाजिर हुआ। बूढ़ा आदमी था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको मिलते ही उस पर इस्लाम को पेश किया। वो रहमतुल लिल आलमीन के बद्दुआ के मुखड़े को देखकर इस्लाम कबूल कर गया। जब उसने इस्लाम कबूल किया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उसके हाल को पूछा, भी तेरा हाल चाल की है? उसने कहा, पूरे कबीले में सबसे ज्यादा गरीब मैं हूं। हुजूर ने फरमाया, अच्छा तुम कबीले में सबसे ज्यादा गरीब हो? सहाबा बैठे थे ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सब सहाबा से फरमाया इसकी कोई मदद करो। हजरत मौला अली शेर खुदा उठे, उन्होंने अपनी दस्तार दे दी, जिस तरह जायद मोइनुद्दीन शाह साहब ने अपनी दस्तार पेश की है। दस्तार पेश खिदमत की। तकरीर खत्म करवाने का कितना हसीन नुस्खा है। इसे मैं आपके हर हुक्म पर सर तस्लीम में खम करता हूँ। बाकी लंगर जना ले आइयो जी, मैं वाकया बड़ा कीमती सुनाने लगा हूँ तो हाँ, बरकत के लिए इतना ही काफी है, नहीं तो ऐसा ना हो कि सारे भूखे बैठे हैं तो फिर जरा रोटी दे पास से न ध्यान चला जावे। हम करबला वाले हैं और करबला वालों की गुलामी में जीने वाले हैं। माशाअल्लाह, मैं कुर्बान। बैठो जी। हजरत मौला अली ने दस्तार अता फरमाई। एक सहाबी उठे, उन्होंने बकरी पेश फरमाई। अब मामला था खाने का। हुजूर ने फरमाए, बड़ी दूर से सफर करके आया है, इसके खाने का बंदोबस्त करो। किसके घर में खाना है? सब सहाबा ने हाथ जोड़ दिए, या नबी अल्लाह, आज तो खाने में हमारे घर में कुछ नहीं। हजरत सलमान फारसी उठे। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला ने उठ करके अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके इस मेहमान को किसी सहाबी के घर से जाके खाने का बंदोबस्त कर दूं। आपने इजाजत दी तो हजरत सलमान फारसी, वो कबीला बनु तमीम के वो जो बुजुर्ग सहाबी बने थे, इस्लाम जिन्होंने कबूल किया था, उनको हमरा लेकर एक दरवाजे पर गए। उन्होंने कहा, आज हमारे घर में फाका है। हाँ हाँ, पता चला कि सहाबा के घर में फाके भी होते थे। पता चला कि हम उनका नाम लेकर कितना खाते पीते हैं। हमारा लिबास कभी गदला नहीं, हमारे घर में कभी कमी नहीं। जो आप चाहते हो वो खुदा नसीब कर देता है। अब वो हजरत सलमान फारसी चलते चलते, खवातीन तवज्जो रखें, आप भाई भी तवज्जो रखें, हजरत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा बतूल सलामुल्लाह अलैहा आपके दरे करम पर हजरत सलमान फारसी उस मेहमान को लेके पहुंचे। दरवाजे पे दस्तक दी। सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा ने अंदर से फरमाया, कौन है? कहा, नबी पाक का गुलाम सलमान हूं। कैसे आना हुआ? कहा, सारा वाकया सुनाया। कहा कि हुजूर नबीउल अंबिया अलैहि सलाम की खिदमत में एक ये सहाबी दाखिल हुए। अब एक दस्तार मिली मौला अली से, बकरी मिली एक और सहाबी से। अब इनके लिए खाने का बंदोबस्त करना है। किसी घर में कुछ नहीं मिला तो आप करम नवाजी फरमाए ना।
ये वो हैं जिनके लिए कुरान कह रहा है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जिनके लिए कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा, जिनके लिए मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, फरमाया ये मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिनके लिए हुजूर ने फरमाया ये जन्नती खवातीन की सरदार है। सुभान अल्लाह, ऊंची आंखों, अहले बैत का आस्ताना है और हुजूर के घराने में बैठने वालों, तुम समझ लो कि तुम आज इस इहाता करम में इस पंडाल में जहां बैठे हो, ये पंडाल चिश्त नगर का नहीं है, ये मदीना शरीफ का है। दरवाजे पे दस्तक देने के बाद सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ सलमान सुनो, अगर तुम इसके खाने के लिए आए हो तो जान लो कि मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले जनाबे हसन को और जनाबे हुसैन को लोरी दे के सुलाया है, फाके से सुलाया है। बस इसकी तशरीह पर आपने तन्हाई में गौर करना है मेरी चंद बेतरतीब बातों पर कि वो कितने अजीम थे और जिंदगी हयात मुबारका कैसे गुजरी है। आज जरा सा शिकवा हो तो पीर किसका माना है जी, आप अगर आपकी कोई बात पूरी ना हो, आपका कोई मसला हल ना हो, अगर पीर का तावीज काम ना करे, पीर की दुआ तुम्हारे फौरन रंग ना लाए, आप पीर को कमजोर समझना शुरू हो जाते हो। हकीकत ये है, होता वो है जो अल्लाह करता है। आज ये फकीर इस सदात के स्टेज पर कहना चाहता है, जो करता है अल्लाह करता है और जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। मैं पीरां दी जान छुड़ाइए। हाँ, तावीज में शिफा अल्लाह डालता है। पीर की निगाह तब काम आती है जब अल्लाह की मर्जी होती है। यह अहले सुन्नत का अकीदा है, ये औलिया का अकीदा है, ये सादात का अकीदा है, ये सुन्नियों का अकीदा है, ये बरेली के ताजदार का अकीदा है, ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का अकीदा है, ये ख्वाजा अलाउद्दीन सिद्दीकी का दिया हुआ फैज है। हजराती गिरामी देखो तो सही, हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम फाके से सो रहे हैं और सैयदा ने कहा अब जाने की जरूरत नहीं, वापस ना जाना। कहा जब घर में है कुछ नहीं तो रुकूं क्यों? कहा नहीं रुक जाओ, जरा रुके। तो आपने अपनी चादर मुबारक उतार कर उसे फोल्ड फरमाया, तय किया और सलमान को अता किया और फरमाया जाओ, जो आजकल वो शमऊन यहूदी है ना, बहुत अमीर तरीन आदमी, ये मेरी चादर ततीर उसको हाँ फरोख्त करो, ये उसको दे करके इसके बदले जो लेकर आओ या वो जो दे वो लेके आओ, फिर मैं इसको रोटियां बना के दूं। वो चादर लेके हजरत सलमान फारसी वो यहूदी के पास पहुंचे। उस शमऊन ने जब वो चादर देखी तो कहा है सलमान ये क्या माजरा है, चादर बेचने का वक्त आ गया। कहा ये चादर किसकी है? कहा ये रसूलुल्लाह की शहजादी की है, अहले बैत पर ये वक्त है। कहा हाँ, मगर अपने लिए नहीं, रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए चादर बेचने लगे हैं। रसूलुल्लाह के मेहमान, अच्छा ये मामला है? जी हाँ, सारा वाकया सुना दिया। उसने वो चादर उठाई, ओदे बख्त चंगे सी, उसने चादर उठाई, आंखों से लगाई, मजा आ जाए। सैयदा कायनात की चादर एक यहूदी की आंख पर लगी है। यहूदी ने कहा ए सलमान तुम गवाह हो जाओ, मैं रसूलुल्लाह की बेटी की चादर की बरकत से मुस्तफा का कलमा पढ़कर गुलामाने रसूल में दाखिल होता हूं। और वो फिर उसने चादर भी वापस कर दी और अजनास भी अता किए। तो सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो जौ चक्की में पीसे। मैं शहर फैसलाबाद से आया हूँ, वहां मैंने चक्की तो कहीं नहीं देखी, शायद चिश्त नगर में कहीं हो तो मुझे खबर नहीं, बीबियां जानती होंगी। इनमें से पुरानी बीबियां जानती हैं कि चक्की घर में गंदम पीसने के काम आती थी। ऐ सैयदा तेरे दस्ते नूर पर भी कायनात कुर्बान के मुस्तफा के गुलाम की मेहमान नवाजी के लिए आप अपने दस्ते मुबारक से चक्की पीस रही हैं। आटा गूंदा गया, रोटियां बनाई गई, सलमान फारसी के हवाले की गई। तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं ए सैयदा रसूलुल्लाह की बेटी, ये जो रोटियां बनी है ना, थोड़ी जी तुसी भी रख लो, हसन हुसैन भी तो भूखे हैं ना। कहा नहीं, मुस्तफा की शहजादी हूं, आले रसूल हूं, जो उनके नाम पर दे दिया है वो वापस नहीं लूंगी। ए सैयदा तय्यबा ताहिरा, तेरी अजमत पर सारी कायनात कुर्बान है
कि तेरी चादर की बरकत से गैर मुस्लिमों को इस्लाम मिलता है, भूखों को ग़िज़ा मिलती है और बेनूरों को नूर मिलता है और गरीबों को सरूर मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के सदके आज सादात के इस उर्स मुबारक की तकरीब में मेरी चंद बेतरतीब बातें खुदा कबूल करे, नबी पाक भी कबूल करें, अहले बैत की बारगाह में आर्जी है कबूल हो और सादात की रूहानियत और नूरानियत से ये पूरा मजमा फैज लेकर अपने घरों में लौटे। और आज मेरी ये दुआ है, दुआ मैं कौन होता हूं इनकी मौजूदगी में करने वाला, मगर इसलिए कर रहा हूं कि सादात ने आमीन कह दिया तो सबकी बिगड़ी बन जाएगी। आज के बाद उर्स की इस तकरीब में सादात मौजूद हैं और जय्यद आलिम दीन, इस गांव के एक अजीम आलिम दीन अल्लामा अकबर साहब मौजूद हैं। आज सारे दुआ से पहले ये अहद करो, इस उर्स की बरकत से आज के बाद हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। हाथ खड़ा करके हिम्मत करो, नमाज की दावत पेश कर रहा हूं, ये मोहब्बत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद झूठ भी नहीं बोलेंगे, चुगली ग़ीबत नहीं करेंगे, माँ प्यो नहीं सताना। मैं पीर हूं लेकिन मैं बता के जा रहा हूं, आपके लिए सबसे बड़ा पीर आपके माँ बाप है। ये मैं आपको खबर दे के जा रहा हूं और पक्की खबर है कि जिसके माँ बाप उससे राजी हैं उसका रब उससे राजी है। सादात की मोहब्बत, सादात की अकीदत में जीना है, औलिया कामिलीन की मोहब्बत में जीना है, बेअदबी से महफूज रहना है, बेअदबों से दूर रहना है। मोहब्बत की फिजा में जियो, लोगों से मोहब्बत करो, किसी के काम आओ, जिस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर से दिल्ली आके किसी के काम आए और आज तक काम आ रहे हैं। आप भी लोगों के लिए नफा बख्श बन जाएं। अल्लाह ताला दुआ ये है इस उर्स की बरकत से मेरे और आपके पिछले गुनाह मुआफ फरमाए और आइंदा नेकियों की तौफीक अता फरमाए। एक आवाज आए, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह।